हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज की जो वीडियो है ना वो रेगुलर व्लॉग से थोड़ी डिफरेंट है। इसको बनाने का एक बहुत ही स्पेशल पर्पस है। एक बहुत प्यारी सी व्यूअर हैं जो जल्दी ही यूएस मूव होने वाली हैं, तो उन्होंने ना मुझसे पूछा कि मैं यूएस जब मूव हुई तो क्या क्या लेकर आई थी, और मैंने उन्हें बताया कि मेरी लिस्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, जिससे कि मैं वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज एबल टू स्टार्ट माई किचन एंड फीड माई फैमिली ऑफ 4। तो मैंने ना बहुत सोच समझ के बनाई थी, बिकॉज यू नो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ और उनको हर जगह का खाना पसंद नहीं आता है, और बिल्कुल ही हम तो नई कंट्री नई दुनिया में मूव हो रहे थे, तो यहाँ का खाना तो ऑब्वियसली आई वॉज श्योर कि एकदम से जाते ही तो पैलेट में जच नहीं जाएगा, तो आई हैड टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड होके आई थी इस तरीके से कि आते ही द वेरी नेक्स्ट नाइट आई कुड मेक अ फुल मील फॉर माई फैमिली एंड फीड माई किड्स। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं शेयर करती हूँ, और साथ ही ना आपको तो पता है कि मैं पहली बार यूएस मूव होने के बाद पहली बार इंडिया ट्रिप लगा के आई हूँ। 5 हफ्ते का कुछ ट्रिप था, बहुत जल्दी वो 5 हफ्ते निकल के, बहुत मज़ा किया दोनों फैमिलीज़ के साथ। खैर अब हम आ गए हैं। तो इस साइड जो आप देख रहे हो ना, ये तो मेरी इंडिया से जो मैंने इस बार शॉपिंग की है वो है, और इस साइड जो चीज़ें हैं वो है जो मैं पहली बार यूएस आई तो वो लेकर आई थी। चलिए मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, आपको सब कुछ धीरे धीरे दिखाना शुरू करती हूँ। और पहले शुरू करते हैं, किससे शुरू करें, शॉपिंग से या इससे? चलिए पहले इससे शुरू करते हैं, और उसके बाद आपको पर्पस पता चल जाएगा कि मैं अब ये चीज़ें इकट्ठी कर करके क्यों लाई हूँ। उससे पहले ना मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ। देखो भाई, हम 4 लोग थे और हर टिकट पे 2 बैग्स अलाउड होते हैं, 23 + 23 kg के, ठीक है। तो ऑलरेडी ये बहुत सारे 46 kgs हो गए, प्लस एक केबिन बैग अलाउड होता है अप टू, वैसे बोलते 7 है बट वो अप टू 10 kg का अलाउड होता है, ठीक है। तो 4 लोगों के हिसाब से मेरे पास बहुत सारा बैगेज का वो था, मेरे पास वेट लिमिट बहुत थी, है ना। 4 टिकट्स पे काफ़ी वेट लिमिट थी मेरे पास, तो मेरे पास थोड़ी सी लग्जरी थी, थोड़ा वेट का अलाउंस ज़्यादा लेने की। बट आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन इन सारी चीज़ों की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे अगर आप मूव हो रहे हो या होने वाले हो ना, तो वो एक स्क्रीनशॉटेबल या प्रिंटेबल टाइप का लिस्ट मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको ईजी होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, शुरू करते हैं। तो रोज की दाल बनाने के लिए एक 2.5 लीटर का 3 लीटर का प्रेशर कुकर है, ये एवरीडे वाला। तो एक तो मैं ये लेकर आई थी, और इसकी खास बात ये है कि ये कुक एंड सर्व है। खाना बनाने के बाद इसका ये वाला लिड हटाकर हम इस वाले लिड के साथ इसे डायरेक्ट टेबल पर भी रख सकते हैं, तो इट डजंट लुक बैड, है ना। तो इसलिए एक तो मैं ये लेकर आई थी, ये रोज की दाल के पर्पस में आता है मेरे। और साथ ही प्रेशर कुकर के लिए अगर आप ला रहे हो ना, तो उसका दो टिप्स हैं उसके लिए। अगर आप यूएस के लिए आ रहे हो तो कभी कभी ना यूएस कस्टम वाले इसको एक प्रेशर मेकिंग हार्मफुल डिवाइस कहकर निकाल सकते हैं आपके बैगेज से, तो इसलिए आप इसको अलग अलग पैक करना, 2 अलग सूटकेसेस में, बॉटम पार्ट अलग सूटकेस में और लिड अलग में। और साथ ही ना मैं इसकी एक स्पेयर विसल और स्पेयर गैस्केट भी लाई थी, जिसको भी मैंने अलग से, ये जिसमें राइस भी बन सकता है, इनको इनके लिड के साथ लाई थी मैं। 3 ऐसे टोप्स लाई थी मैं। तब मुझे ये नहीं पता था कि यूएस में मिल्क को तो मतलब पता भी था, बट मैंने गौर नहीं फरमाया कि दूध को तो यहाँ बॉयल करना ही नहीं पड़ता, यहाँ पे वो डब्बे वाला मिल्क आता है, बॉटल बड़ी बड़ी। तो एनीवेज, बट रोज घर में दूध बॉयल करते थे तो आदत थी, सो आई थॉट ऑफ इट एज अ नेसेसरी आइटम, इसलिए मैं 3 लेकर आई थी। लेकिन ये बाकी चीज़ों में भी काम आते हैं, जैसे पास्ता बॉयल करना है, राइस बनाना है, या कभी कभी सूप बनाना है, तो ये थिक बॉटम वाले हैं, लेयर्ड बॉटम वाले, ऐसे मैं 3 लाई थी। साथ में ऐसे सर्विंग वाले 2 बोल्स भी लाई थी मैं, ये इंसुलेटेड है, इनमें खाना जल्दी से ठंडा नहीं होता, इनके ग्लास के लिड्स भी हैं। चिमटा, बेलन अपना फेवरेट वाला जिसपे हाथ जमा हुआ होना चाहिए, साथ में चकला एक वो पत्थर वाला। पिछली वीडियो में आप में से मुझसे किसी ने पूछा भी था कि ये मैंने कहाँ से लिया यूएस में, तो दोस्तों ये मैंने यूएस से नहीं लिया, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी पहली बार आते हुए, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है भाई, हम रोटी वाले लोग हैं, तो इसके बिना तो ज़िंदगी में गुजारा नहीं है। ये है तवा, जो कि बाद में मैंने चेंज किया, बिकॉज इसका बॉटम ऐसे
कर्व्ड है, तो यहाँ पे जो गैस है उसमें फ्लैट ही आता है। वो है तो मेरा गैस फायर वाला, लेकिन फिर भी उसका ग्रिल ऐसा है कि उस पर फ्लैट चीज़ें ही रख सकते हैं। तो बाकी सारे बर्तन तो आजकल सारे इंडक्शन वाले होते हैं, तो मेरे सारे फ्लैट थे, लेकिन तवा नहीं था। बट फिर भी मैंने 2-3 महीने गुजारा चलाने के बाद खरीदा था। तो दाल रोटी बनाने के साथ साथ मैं चाय बनाने का सामान भी सारा साथ लाई थी। सॉस पैन लाई थी, चाय की छन्नी लाई थी, और बहुत छोटा छोटा पैक ना, मैं राशन भी मैं आपको बता दूंगी कि बेसिक चीज़ें क्या है, मतलब मैं बताऊं उससे अच्छा आई बिलीव एक छोटी सी लिस्ट में छोड़ दूंगी। मतलब मैं ना छोटी छोटी पैकेजिंग में लाई थी। वैसे यहाँ सब मिल जाता है दोस्तों, लेकिन जब आप एकदम नए नए आते हो ना, तो एक तो आपको ढूंढनी पड़ती है चीज़ें। आपको ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी होंगे या रिलेटिव्स या कोई भी फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, वो बता तो देंगे कि कहाँ से चीज़ें सोर्स करनी है, लेकिन तब भी एकदम से आते ही जाना खरीदना ये सब इतना कोई पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं सारी बेसिक चीज़ें लाई थी, लाइक नमक मिर्ची हल्दी धनिया, बेसिक मसाले, 2 किलो आटा, आधा किलो दाल, मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाई थी। इनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिस्ट अलग से बना दूंगी कि स्टेपल फूड आइटम्स क्या क्या लाने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और दाल को तड़का लगाने वगैरह के लिए या सब्जी वगैरह बनाने के लिए मैंने छोटी कढ़ाई लाई थी, और एक बड़ी 3 लीटर वाली कढ़ाई भी लाई थी मैं। 3 लीटर वाली कढ़ाई आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखी होगी। अभी उसमें ना सब्जी बनी हुई है, वो मैं यहाँ लेके नहीं आई, बट वो स्टॉल ब्रांड की कढ़ाई है और वो काफ़ी बड़ी है। ये थोड़ी छोटी है। 2 कढ़ाइयाँ लाई थी मतलब मैं, और साथ में एक मैं लाई थी फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन काफ़ी काम आता है, सब्जियाँ सौते करने हो या दाल का तड़का तो रोज़ इसी में लगता है। तब घूमने के लिए हम लोग मतलब अलग अलग कल्चर में अलग अलग बर्तन इस्तेमाल होता है ना। हमारे यहाँ ऐसी फ्लैट परात इस्तेमाल की जाती है, तो वो मैं लाई थी। और साथ ही जो ये सब आप देख रहे हो ना किचन के रोज के इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी मैं आराम से खुला दिल करके लाई थी। जैसे कि ये हैंडल है, ये भी मुझे याद रहा, पलटा भी याद रहा। और ये छोटा वाला ग्रेटर भी लाई थी मैं, बड़ा ग्रेटर नहीं बट एक ग्रेटर होना चाहिए, इसलिए छोटा वाला लेकर आई थी। और पोटैटो मैशर, इसी तरह से सर्विंग स्पून्स भी बहुत सारे मैं साथ ही लेकर आई थी। साथ में मैं बेकिंग बहुत करती हूँ, तो बेकिंग के लिए ज़रूरी टूल्स भी मैं लेकर आई थी। हमें बच्चे साथ हैं तो उन्हें स्ट्रॉ वगैरह अक्सर चाहिए होती है, तो मैं स्टील स्ट्रॉस प्रेफर करती हूँ, तो वो भी मैं। और रेगुलर खाने के बर्तन और कटलरी भी मैं लेकर आई थी, जिसमें थे 12 बड़े चम्मच, 12 छोटे चम्मच, कुछ बच्चों के फेवरेट स्पून ऐसे कैरेक्टर वाले, और ये फोक्स 6 लाई थी। तो बेसिक कटलरी भी मैं सारी साथ लाई थी, बटर नाइफ्स वगैरह सब साथ लाई थी। कुछ 1-2 छोटे छोटे बॉक्सेस भी लाई थी, क्योंकि बच्चों के स्नैक्स वगैरह कभी कभी रखने पड़ते हैं ना बैग में, इसके लिए। जब भी घर में कुछ स्नैक्स खाते हैं तो इस तरह के बोल्स में मैं उन्हें देना प्रेफर करती हूँ। तो इस तरह के मैं 12 बोल्स लाई थी, बिकॉज एक ही दिन में छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे बोल्स गंदे कर देते, तो ये मैं खुले दिल से पूरे 12 उठा के लाई थी। हाँ, हालांकि स्टील के हैं, वेट होता है, अंडरस्टैंड, बट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ला सकते हैं। बट ये मुझे काफ़ी काम की चीज़ लगती है। इन्हें हम तो हलवा प्लेट्स बोलते हैं, आपके कल्चर में क्या बोलते हैं? मतलब जैसे मेरे घर पे इन्हें हलवा प्लेट बोला जाता है, मेरे हस्बैंड के घर पे इन्हें रायते वाली कटोरी बोला जाता है। आपके घर पे क्या बोला जाता है ज़रूर कमेंट्स में बताना। और साथ ही ना दोस्तों, जैसे मैंने दूध की बात की, तो ये दूध की जाली भी मैं लेकर आई थी ढकने वाली। और इस तरह की 4 प्लेट्स, यानी कि 4 ये क्वार्टर प्लेट्स, 4 फुल प्लेट्स, और इस तरह के ये दाल वगैरह सब्जी वाले 8 बोल्स लाई थी मैं। और छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, तो ऑब्वियसली उनकी पसंद की जो भी 1-2 चीज़ें थी वो भी लाई थी। उनकी पसंद की सेक्शन प्लेट्स भी लाई थी। मतलब बेसिकली बच्चों की पसंद की चीज़ें तो लानी ही पड़ती है ना। उसी हिसाब से ये बच्चों के फेवरेट कुछ ग्लासेस लाई थी, ऐसे बड़े वाले ग्लासेस 6 लाई थी। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि किचन का ऑलमोस्ट सारा ही सामान लाई थी मैं, जिससे किचन शुरू हो पाए। साथ ही मैं लाई थी ऐसे 2, इसको ना हम फन में घोड़ा बोलते हैं चॉपर है ना, ये इस तरह से चलता है ना, ऐसे स्ट्रिंग पुल कर करके जैसे घोड़ा चला रहा है इस तरह से। तो मेरे हस्बैंड ने इसका नाम घोड़ा रखा हुआ है। हमारे घर में पूरी फैमिली इसे घोड़ा ही बोलती है, वरुण ने जब से इसे नाम दिया है। और इस बार भी आप देख ही रहे हो कि मैं फिर से 2 लेकर आई हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये यूएस में नहीं मिलता, मिलता है, पर मिनिमम $12 का मिलेगा। अगर लेना चाहते हो तो लेना, वरना मेरी तरह इंडिया ट्रिप का वेट करना फिर लेके आना इसके अलावा ना दोस्तों,
एक बार मैंने बीच में जब कोई फ्रेंड्स या कुछ आ रहे थे तो मैंने कुछ सामान उनसे भी मंगाया था। उस टाइम पे मैंने अप्पे पैन, इडली पैन, ऐसी चीज़ें मंगाई थी। तो वो ना तो मैं इस बार लाई हूँ इसलिए दिखा रही हूँ, ना ही मैंने फर्स्ट ट्रिप में लाई थी, वो मैं बाद में लाई थी। अच्छा हाँ, ये रह गया ना। इसके अलावा मैं घर में जो भी बंदे हैं सबकी एक एक वाटर बॉटल साथ लेकर आई थी, सबके पसंद की। तो ये तो हो गया वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको सब दिखा दिया जो मैं पहली बार जब यूएस आई थी तो किचन के लिए क्या क्या लाई थी। इसके अलावा अगर मेरे से कुछ मिस हो गया होगा ना तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, आप देख लेना। चलिए अब मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ कि मैंने नई नई शॉपिंग इस बार इंडिया में क्या क्या की है। मैं ना, मेरे को किचन, आपको पता ही है ना, मेरा किचन से थोड़ा अलग टाइप का अटैचमेंट है। मुझे बहुत तरह की कुकिंग बेकिंग सब पसंद है। किचन में टाइम स्पेंड करना मुझे बुरा नहीं, कॉन्ट्रेरी है, अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं किचन के लिए कुछ ना कुछ कलेक्ट करती रहती हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं ना सारे ऐसे वीडियोस का एक कलेक्शन बना दूंगी जिनमें मैंने अपने किचन की चीज़ों का कलेक्शन शेयर किया है आपके साथ। तो वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देखना। पुरानी भी मैंने बहुत सारी करी हैं। एक ना ये आजकल, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है, मेरी मम्मी ने भी नहीं किया। हम डायरेक्ट रोटी को आंच पे सेकते हैं, इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखा तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और दूसरा ना, मैंने ये वाला इसलिए लिया है, जैसे कई बार हम चटनी बनाने के लिए टमाटर प्याज वगैरह को डायरेक्ट आंच पे सेका हुआ फ्लेवर देते हैं ना, तो उसके लिए भी ये अच्छी रहेगी। और यहाँ की गैस भी थोड़ी डिफरेंट है, तो ये रखकर सब्जियों को डायरेक्ट हम चार कर सकते हैं। इन सब जो भी शॉपिंग है ना, इनके अमेजन लिंक्स मैं आपको दे दूंगी। ये मोस्टली शॉपिंग अमेजन से और थोड़ी बहुत देहरादून की एक लोकल शॉप से भी है। चाय का सॉसपैन जैसे मैंने आपको बताया ना, एक तो मैं इंडिया से फर्स्ट टाइम लाई थी, उसके बाद मैंने एक आधा यहाँ पे खरीदा भी, लेकिन तब भी वो कम ही पड़ते हैं क्योंकि अलग अलग फ्लेवर का सबका दूध बनता है। एक हल्दी दूध बन रहा है, एक चाय बन रही है, एक प्लेन दूध बन रहा है, और सुबह टाइम नहीं होता। तो चाय के सॉसपैन तो काफ़ी होने चाहिए ना, 3-4 तो होने ही चाहिए। तो इस बार मैं ये 2 लेके आई हूँ। एक ये छोटा वाला, ये है पूरे के पूरे ट्राइप्लाई। आपको अगर स्टील के बर्तनों के बारे में थोड़ी और नॉलेज लेनी है ना कि किस तरह के होते हैं और कौन से हमारे लिए बेटर है, तो मैंने बहुत अच्छी 2 वीडियोस शेयर की हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि दोज आर वन ऑफ माई बेस्ट सो फार बेस्ट वीडियोस, जिन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हो। एक में तो मैंने सारा स्टील का कलेक्शन शेयर किया है अपना इंडिया का, और एक में मैंने एवरीडे यूज स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स के बारे में बात की है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखना। तो ये ना ट्राइप्लाई बर्तन है, काफ़ी थिक है, और सिग्नोरा वेयर ब्रांड के। इनका अमेजन लिंक अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो मैं दे दूंगी। दोनों के साथ ही ऐसा एक लिड आया है, एक ये साइड। अच्छा, मैं ना बताना भूल गई, वो इंडिया से जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मैं रोटी के लिए एक बॉक्स लाई थी, बट वो प्लास्टिक वाला लाई थी, लाइट वेट का हो इस वजह से। वैसे एक मीडियम साइज का रोटी बॉक्स लाई थी मैं, प्लास्टिक वाला, लेकिन मैं बहुत टाइम से इंडिया में भी स्टील का ही यूज़ कर रही थी। वो वेट की वजह से मैं प्लास्टिक का लेके आई थी। तो इस बार जब मैं इंडिया गई तो मैंने सोचा ले लेते हैं, और ये मैं सेट ऑफ 2 लाई हूँ। अगेन सिग्नोरा वेयर ब्रांड का है, इंसुलेटेड है, शेप बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसकी कैपेसिटी है 1500 ml, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मटेरियल अच्छा लग रहा है। एंड सिग्नोरा वेयर एज अ ब्रांड आई डोंट थिंक इट नीड्स एन इंट्रोडक्शन, या इसमें मुझे डाउट नहीं है। मैंने पहले हाँ इनका प्लास्टिक स्टफ ज़्यादा आता था, लेकिन अब तो स्टील वगैरह, ये ग्लास वगैरह सब में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये जिनमें से 2 बच्चे हैं, तो वो कुकर मैं रोज़ यूज़ करती हूँ वैसे, लेकिन मुझे एक छोटे कुकर की ना बहुत आदत है। मैं पहले भी बहुत छोटा कुकर काफ़ी यूज़ करती थी, जैसे थोड़े से आलू उबालने हो, थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़ा सा दलिया बनाना हो ना, तो ये मुझे काफ़ी टाइम से छोटा कुकर की कमी यूएस में खल रही थी। मैं इंडिया वाला तो इंडिया में ही छोड़ आई थी, तो ये मैं इस बार लेके आई हूँ। इंडिया में पहले मेरा प्रेस्टीज है। अगर आपको मेरे पूरे इंडिया के बर्तनों का कलेक्शन देखना है ना, तो वो अगेन वही वाली दोनों वीडियोस देखिएगा। ये मैं इस बार लेके आई हूँ बर्गनर ब्रांड का। और मज़े की बात ये है कि ये ना पहला मेरा प्रेशर कुकर है जो ऑल ओवर ट्राइप्लाई है। इससे पहले मैंने जो भी प्रेशर कुकर्स लिए वो वाला भी जो पहले दिखाया ना, वो सैंडविच बॉटम है। ट्राइप्लाई ऑल ओवर ये वाला है, पहली बार मैंने लिया है और लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। बर्गनर ब्रांड का मेरा पहला बर्तन है।
तो मैंने इसकी तारीफ भी काफ़ी सुनी है आप लोगों से भी और वैसे इंटरनेट पे भी। तो देखते हैं अभी कैसा चलता है। तो ये है 2 लीटर कैपेसिटी का, बट अंदर इसकी मार्किंग दी हुई है 1.5 लीटर। यहाँ पर मार्किंग है 1.5 लीटर। तो बट मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये ठीक है। आधी कटोरी दाल ऐसे इस टाइप की चीज़ें इसमें आराम से बन जाएंगी। हम इसे जहर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं बताना। तो ये मैं पहले भी लाई थी बट मेरा टूट गया पिछले 1 साल में, तो मैं इस बार फिर से इंडिया से इसको उठा लाई हूँ और साथ में लेके आई हूँ। दोस्तों यहाँ सब कुछ मिलता है, ओके, सब कुछ मिलता है, इंडियन ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कभी नहीं मिली पूरे पिछले साल में, वो है काला नमक। काला नमक ना पाउडर मिला ना क्रिस्टल्स मिला, और मुझे और हस्बैंड को क्रिस्टल्स काला नमक पीस के दही वगैरह में डालना, लस्सी में डालना बहुत पसंद है। तो काला नमक क्रिस्टल्स और काला नमक पाउडर मैं बहुत सारा लेके आई हूँ। इतनी अच्छी चीज़ लाई हूँ, और जितनी अच्छी चीज़ लाई हूँ उतनी अच्छी उसको मैं पैकिंग करके भी लाई हूँ ताकि कुछ ना हो, और अच्छे से पहुँच भी गया है। सुंदर है ना। तो ये है दोस्तों मैग्नेटिक प्लांटर, इसमें पीछे मैग्नेट्स लगे हैं, ये फ्रिज पे लगाने के लिए है। इंडिया में भी मैंने लगा रखे हैं अपने फ्रिज पे, मुझे बहुत पसंद थे। और यहाँ पे भी मैं धीरे धीरे अब घर को पूरा कर रही हूँ। मतलब अब रहना यही है तो थोड़ा घर में सोल तो डालनी पड़ती है, वरना बड़ा सूना सूना सा फीलिंग आती है ना। तो वो मुझे प्लांट्स उगाने का, प्लांट्स को प्रोपोगेट करने का बहुत शौक है। ये सेट ऑफ 2 प्लांटर्स है, ये मैंने अमेजन इंडिया से लिया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर यूएस में भी ना ऐसा नहीं है कि प्लांटर वगैरह नहीं मिलते, लेकिन जो वो इंडियन टेस्ट की चीज़ें होती है ना वैसी नहीं मिलती यहाँ। वो या फिर मिलेंगी तो वो बहुत एक्सेसिव प्राइजेस में मिलती हैं। तो एनीवेज ये बहुत एक्सेसिव प्राइस का भी नहीं, मेरे ख्याल 800 या 900 का सेट ऑफ 2 है। ये डोरी सोटा, ये ना मैंने इंडिया में भी थोड़े टाइम आने से 1-1.5 साल पहले ही लिया था, और वो मुझे इतना पसंद है कि अमेज़न से मैंने सेम चीज़ का दोबारा ऑर्डर किया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काउंटर पे रखा हुआ भी एज अ डेकोर पीस भी, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका भी अमेज़न लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मज़े की बात यह है कि आप हमेशा पूछते रहते हो ना भैया मैं इंडिया के लिंक्स तो इस बार मेरे पास आपके लिए इंडिया के लिंक्स हैं। मैं दे दूंगी मेरी शॉपिंग के लिंक्स। एक्चुअली इसकी मार्बल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत वाइट मार्बल है। मार्बल कहते हैं ना जितना वाइट हो उतना अच्छा होता है। गई थी वायनाड घूमने फैमिली के साथ, तो वायनाड हो या कोई भी हिल हो, आपको पता है वहाँ पे वुडन चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है ना, तो मैंने वहाँ से भी थोड़ी सी शॉपिंग की थी। हालांकि कितना 7 समुंदर पार इंडिया है, लेकिन ना कंट्रोल नहीं होता। आप जब चीज़ें देखते हो तो मन कर जाता है शॉपिंग करने का, और उस समय आप नहीं सोचते हो कि मेरी सूटकेसेस भर जाएंगे या मैं कैसे लाऊंगी। लेकिन एनीवेज मैंने उतनी भी नहीं की थी, बट ठीक था हिसाब, ठीक से आ गए हम। जितनी शॉपिंग मैं फैमिली के लिए यहाँ से करके ले गई थी दोनों फैमिलीज के लिए, उतने ही सेटिंग में अपनी शॉपिंग करके ले आई हूँ। तो ना वेट कम किया ना ज़्यादा। तो एनीवेज एक मैंने ये लिया है, ये शायद बैम्बू का ही बना होता है। हाँ ये बैम्बू ही होता है ना शायद। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं इसे वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए काउंटर पे रख के ऐसे डेकोर भी अच्छा लगेगा, फ्रूट्स भी रख के अच्छा। मतलब 3 कुकिंग स्पून्स लिए। ये वाला तो कोकोनट से बना हुआ है, कोकोनट या कोकोनट वुड से। ये नीम वुड है। दिस इज अगैन कोकोनट एंड कोकोनट शेल। तो ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये वाले लिए हैं 6, और ये वाले लिए हैं आई थिंक उन्होंने ना मुझे 15 या 20 रुपए का एक दिया था। ये बड़े वाला 20 का, और ये छोटे वाले 15 के। तो देखिए कितने अच्छे रेट में मिल गए ना। अमेजन पे भी ये मिलते हैं, मुझे पता है, मैंने देखे हैं। यूएस में भी ये मिलते हैं, लेकिन इतने बढ़िया रेट पे कहाँ मिलते हैं। तो ये वुडन बॉल्स देख के तो अच्छे तो लगते हैं ना, वुड में इतनी वार्मथ होती है कि देख के कितना मज़ा आ जाता है। तो ये लेने तो थे ही, वायनाड में मुझे दिखे तो मैंने सोचा मैं 2 तो ले ही लेती हूँ। इनको ले लिया। फिर जब मैं यहाँ आई, इनको मैं लेके आई हूँ आई थिंक 350 ईच में है। 700 के 2 है या 750 के 2 है। जब मैं यहाँ आई ना तो मैं एक दिन ऐसे TJ Maxx होम गुड्स गई थी कुछ मेंटल के लिए डेकोरेशंस लेने। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही वुडन बॉल्स देखे। हाँ $7 का 2 का सेट था। तो तब मुझे लगा यार मैं इंडिया से उठा के लाई हूँ, इससे भी महंगे, और यहाँ पे 200 रुपये सस्ते मिल रहे हैं। एनीवेज एक मैं ना ये रोटी प्रेस लाई हूँ वुड का, मैंगो वुड का बना हुआ है। ये भी अमेजन का ही है। ये वायनाड का नहीं है, अमेजन का है। लिंक मैं दे दूंगी आपको। इसको ना मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि जब मैं रागी या ज्वार की रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, उसको अच्छे से पकाना पड़ता है। थोड़ा रागी का तो पता ही नहीं चलता पकी नहीं पकी। तो ये एक मैं इसलिए लाई हूँ, ये मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से।
ये वाली ट्रे मैं वायनाड से लाई हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने कितने की ली, बट ये वही क्लासिक वुड वाला पीस है जो सबके घरों में होता भी है। और यहाँ पे ट्रेज की कमी थी और दिख गया तो बस मैं ले आई। तो मैं प्लान करके गई थी कि मैं जब इंडिया जाऊँगी तो ये लेके आऊँगी। तो ये ना ब्रास का ऐसे धूपदान या हवन कुंड, छोटा सा आप इसे कह सकते हो, ये ब्रास का बना हुआ है और इसमें रोज थोड़ा सा हवन करके आप पूरे घर में भी धूप दे सकते हो या कहीं डेकोर की तरह से रख भी सकते हो। ये तो मुझे बहुत फेवरेट है। तो ब्रास का बना हुआ है, कितना सुंदर है। और शायद इसकी ब्रांड का नाम है प्योर सोर्स। ये भी अमेजोन इंडिया से, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। साथ में इसमें जलाने के लिए ना ये फूल ब्रांड के हवन कप्स मिल रहे थे, ये मैं लेके आई हूँ। ये भी अमेजोन इंडिया से। ये हवन वाले कप्स हैं, इसमें आराम से रखकर कपूर और घी डालकर जलाकर, वाह, घर में नेचुरली खुशबू भी हो जाएगी और थोड़ा शुद्ध भी हो जाएगा और मन को शांति भी मिलती है ऐसी चीज़ों से। बाकी सारे मसाले घर में थे और मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन लौंग नहीं थी तो वायनाड से मैंने लौंग लिए और ये जावित्री पत्थर फूल लिया है। पुलाव बिरयानी वगैरह में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा। और साथ में ना जब भी मैं लंच बॉक्सेस की वीडियोस डालती हूँ या मैं शेयर करती हूँ कि मैंने लंच बॉक्स लिए हैं नए, तो आप मुझे हमेशा बोलते हो ना कि इंडिया में कौन से लंच बॉक्स हैं। तो दोस्तों यूएस तो मैं 1 साल पहले ही आई हूँ, इससे पहले मैं इंडिया में थी और मैं वहाँ पे भी अच्छे लंच बॉक्सेस यूज़ कर रही थी, वरुण के लिए भी और बेटी के लिए भी। तो इस बार मैंने सोचा मैं इंडिया आई हूँ तो लंच बॉक्स भी लेके चलती हूँ ताकि मैं आपको भी बता पाऊँ, आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। तो ये ना दोस्तों डबलिन करके एक ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। ये मैंने देहरादून से लिया है लेकिन ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इस ब्रांड की वाटर बॉटल्स भी हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अच्छी हैं और ये 100% लीक प्रूफ सेक्शन वाले लंच बॉक्सेस हैं। ये वाला मैंने लिया है छोटी बेटी के लिए, मतलब उन्होंने खुद ही लिया, मैंने नहीं लिया है, उनके मामू ने उन्हें पसंद करवाया और उन्होंने अपना अपना पसंद किया है। तो दोस्तों ये 2 सेक्शन लंच बॉक्स है एंड आई एम श्योर कि ये स्पिल नहीं होगा क्योंकि इसमें यहाँ पर चारों तरफ सिलिकॉन का ये ग्रिप दिया हुआ है, सेक्शन में भी दिया हुआ है, तो ये सील अच्छे से हो जाता है। अभी मैं खोल रही थी तो शायद आपने साउंड भी सुना होगा, वैक्यूम का साउंड आया जब मैंने इसे खोला ना, तो इसमें फूड इधर उधर ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसे ही इंडिया में एक बहुत फेमस ब्रांड है अमेजोन पे, टेडे मी करके। इस ब्रांड के टिफिन मैंने इंडिया में यूज किया और कभी लीक नहीं होता था मेरी बेटी का खाना। तो वो सेक्शन बॉक्सेस बनाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। और बड़ी बेटी ने ये वाला पसंद किया है, ये इस तरह से दिखता है। इसमें यहाँ पर कटलरी का सेक्शन है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है, बट मैं प्लास्टिक है इसलिए शायद इसमें स्टील वाले फिट कर दूँगी। तो ये भी अगेन सिलिकॉन ग्रिप है पूरा और ये 3 सेक्शन बॉक्स है। ये भी आई एम श्योर कुछ लीक नहीं होने वाला, कुछ मिक्स नहीं होने वाला, बस आपको देखकर अगेन बंद करना है। इसके साथ ही ना इंडिया से मैं थोड़े से, आप कह सकते हो कि ओवर है, हाँ भाई हाँ, स्पेस था, एक्साइटमेंट भी थी तो हम कर लाए शॉपिंग। इंडिया से मैं लाई हूँ थोड़े से टी कप्स। यहाँ पर ना पिछले 1 साल में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमी, लेकिन जहाँ भी घूमी, जिस भी शॉप वगैरह पे गए, हम सुपरमार्केट में गए, मुझे अपने देसी साइज वाले टी कप्स कहीं नहीं मिले भाई। इतने बड़े बड़े मग्गों में चाय पीनी पड़ती है, ठंडी जल्दी होती है और उस चक्कर में मेरा चाय का इंटेक भी बढ़ गया था। तो अब हम ये लेकर आए हैं अपने वाले साइज के टी कप्स, छोटे 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 प्यारे प्यारे। तो एक तो ये लाई हूँ मैं, सेट ऑफ 6, अच्छे लग रहे थे। अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं तो लोकल शॉप से लाई क्योंकि पता कभी कभी ना शॉपिंग को देख देख कर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और उसी तरीके से ना बच्चों के लिए मैं बच्चों को ना प्लास्टिक में देना पसंद करती हूँ और सिरेमिक में ही वो पीते हैं। तो जैसे छोटी बेटी अब सीख रही है अपना इंडिविजुअली खुद पकड़ के पीना, तो उसके लिए ये छोटे कलरफुल से कप्स लाए हैं हम। और बड़ी बेटी तो अपना बड़े मग से भी इजीली पी लेती है। छोटी बेटी को यहाँ के जो मग्स है ना वो थिक उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो काफ़ी टाइम से हम उसके लिए यहाँ ढूंढ भी रहे थे। तो पर्पल वगैरह उसके जो भी फेवरेट कलर्स हैं वो इसमें से पिक कर लेगी। इसमें 6 अलग अलग कलर्स के 6 कप्स हैं। तो और साथ में मैं ये एक और लेके आई हूँ। ये वैसे ये तो चीज़ यूएस में भी आराम से मिल जाती है, लेकिन अगेन जब आप शॉपिंग करने जाते हो और कुछ पसंद आ जाता है तो आ ही जाता है ना। तो ये मुझे और हस्बैंड दोनों को बहुत पसंद। ये है सॉसर और ये है कप। शेप भी अच्छी है, ये पैटर्न ये रिब्ड वाला जो आजकल बहुत इन है ना,
वैसा पैटर्न है। तो ये 6 मग्स और सॉसर्स का सेट है। ये शायद यूएस में भी इजीली मिल ही जाता, लेकिन बस पसंद आ गया तो लेना ही था। तो माइट लाफ एट इट, बट बड़े प्यार से केबिन का एक सूटकेस सिर्फ इन 3 डब्बों से भरा हुआ था और हम उसको बड़े प्यार से लेकर आए हैं। एनीवेज, ये थी मेरी शॉपिंग। और इंडिया वाले सामान में ना, जो पहली ट्रिप में आया था उसमें चाकू, पीलर, सब कुछ था बेसिकली। अब मैं जब लिस्ट बनाऊंगी ना, तो जो जो चीज़ें मैं अगर नहीं दिखा पाई हूँ, मुझे याद आएंगी, तो वो भी मैं उसमें लिख दूंगी, ताकि अगर आप मूव हो रहे हो या होने वाले हो, आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर पाओ। तो एनीवेज, ये थी मेरी शॉपिंग प्लस फर्स्ट ट्रिप में जब मैं आई थी, मूव हुई थी, तो जो सामान लाई थी। आई होप आपको वीडियो काम का लगा होगा, शॉपिंग अच्छी लगी होगी। लिंक्स भी चेकआउट कर लेना। स्टील के बर्तनों में इंटरेस्टेड हो तो मेरी वो दोनों वीडियोस भी देख लेना। और कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना। और ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ गुड डे।